जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए पिछली कक्षा जहां से समाप्त हुई थी उसके आगे हम चीज़ों को देखेंगे। हमने पिछली कक्षा में देखा था जो पीठासीन अधिकारी हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों अथवा तो लोकसभा के हों, उनके बारे में हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी थी। कुछ पॉइंट छूट गया था वहाँ पर टेक्निकल इशू होने के कारण। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही ओरल तरीके से बता देता हूँ कि जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब थे। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर साहब थे, उनके बारे में पूछा गया है। अच्छा, पूछा जाए अगर कि लोकसभा में जो पीठासीन अधिकारी है, पहली महिला जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? कमेंट करके हमको बताइएगा, हो सकता है आप लोग पढ़े हो। चलिए, इतनी चीज़ें उस टॉपिक से हम लोगों ने देखी थी पहले, और आज हम लोग देखेंगे संसद का सत्र कैसे चलता है। आप लोग भी न्यूज़ चैनल पे या फिर जो न्यूज़पेपर आता है वहाँ पे देखते होंगे कि संसद का सत्र चल रहा होता है, कैसे कई बार शांतिपूर्ण तरीके से किसी बिल पे सहमति बनती है अथवा तो नहीं बन पाती है, तो कैसे कागज उड़ाया जाता है और कैसे उपद्रव करते हैं जो संसद के सदस्य हैं, जिनको हम लोगों ने मतदान करके यहाँ से भेजा है दिल्ली, कि देश के लिए, हम लोगों के लिए ऐसे नियम कानून बनाए जो देश हित में हो, हमारे हित में हो, आपके हित में हो। और वो लोग करते क्या है उन सबको भी आप लोगों ने देखा होगा। तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि संसद का सत्र कैसे चलता है, क्या होता है गणपूर्ति, और क्या होता है सत्रावसान, क्या होता है स्थगन, और कितने सत्र चलते हैं एक जो है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में कितने सत्र होते हैं। उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि सत्रावसान कौन करता है और विघटन कौन करता है। इन सब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप वनडे एग्जाम दे रहे हो अथवा तो सिविल का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं जहां से पॉलिटी अगर आपके सिलेबस में है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनना तय है। और यकीन मानिए कि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज उसी को हम एक एक करके देखेंगे, बस चीज़ों को सुनते चलिएगा और जो अपने आसपास चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग देखते होंगे कि जब जाते होंगे कि भैया सांसद जी से मिलना है, तो अक्सर आप सुनते होंगे कि सांसद जी दिल्ली गए हैं। दिल्ली गए हैं क्या करने के लिए? तो लोकसभा अथवा तो राज्यसभा में बैठक में भाग लेने के लिए। लेकिन आप लोग न्यूज़ पेपर देखते होंगे या टीवी देखते होंगे, तो अपने आसपास के जो संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ जिनको आपने वोट दिया है, जो सांसद हैं, जरा पता लगाइए कि वो कितने दिन संसद में खड़े होकर बोले हैं और अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसके बारे में उन्होंने संसद में आवाज़ उठाई है। जरा देखिएगा। और जब वो चुनाव में, हर 5 साल में चुनाव होता है, जब वो वोट मांगने आए ना, तो आप उनसे पूछिएगा कि भैया आप कितने दिन संसद में जो हमारे आसपास के क्षेत्र की समस्याएं हैं उसमें कितने दिन संसद में आवाज़ उठाई थी और कितना सुधार करवाया है, जरा बताइए। आप लोग आवाज़ उठाएंगे ना, तो यकीन मानिए कि कुछ समय बाद वो लोग काम कराना शुरू कर देंगे। और नहीं तो वो जानते हैं कि जब कोई सवाल नहीं पूछने वाला है तो हम लोग जैसा मन करेगा काम करेंगे अथवा तो नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग देखेंगे कि संसद का सत्र कैसे चलता है, जो शब्दावलियाँ हैं महत्वपूर्ण उसके बारे में देखेंगे। आप लोग कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता है तो परेशान हो जाते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। उन्हीं शब्दावलियों पे हम लोग काम करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बने। चलिए शुरुआत करते हैं। संसद का जो सत्र है, आप लोग जानते हैं कि जो एक शब्द है आहूत करना। संसद का जो सत्र है वो आहूत होता है। जैसे मान लेते हैं कि 5 साल में चुनाव हुआ, लोकसभा और लोकसभा का चुनाव हुआ, सरकारें चुन के गई। अब क्या होगा, जब चुन के आ गई सरकारें, तो जो सांसद हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन मान लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का जब चुनाव हुआ 5 साल में, तो ये लोग चुन के जो गए हैं मेंबर, अब ये कहलाए सांसद, सांसद कहलाए। तो ये संसद क्या कहलाता है? पार्लियामेंट। तो संसद के जो अधिकारी हैं, जो पीठासीन अधिकारी हैं, उन्हें कहा जाता है क्या? पीठासीन अधिकारी 2 हैं, एक लोकसभा में एक राज्यसभा में। लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो क्या कहलाते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर उन्हीं को कहा जाता है। और राज्यसभा में जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्हें राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। अब ये 2 लोग अपना लोकसभा और राज्यसभा संभालेंगे कि आराम से प्यार से चीजें बैठ के बातें हों। तो लोकसभा की जब नई सत्र की शुरुआत होगी, जब नए लोग चुन के जाएंगे और बैठकें होगी, पहली बैठक होगी, तो उसे कहा जाता है सत्र आहूत करना। पहली बार जब सब लोग आते हैं तो उसे कहा जाता है सत्र आहूत करना। तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। संसद का सत्र कौन आहूत करता है?
तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। कैसे पूछेगा सवाल कि संसद का सत्र आहूत करते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, ऐसे ऑप्शन आएगा तो आप बताइएगा कि राष्ट्रपति जो है, जो संसद का सत्र है वो आहूत करते हैं। संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से भैया? बजट सत्र, आप लोग जान रहे होंगे, इस समय मार्च का महीना चल रहा है, तो बजट सत्र कब तक चलेगा? फरवरी से लेकर मई तक चलेगा। और इन पे चर्चा होनी चाहिए थी। लोग जो संसद के सदस्य हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि चीजें चल के आ रही हैं। तो संसद के 3 सत्र कौन कौन? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र कब कब का इनका टाइम पीरियड है? तो बजट सत्र जो होता है वो फरवरी से लेके मई तक चलता है। फरवरी से लेके मई तक बजट सत्र चलता है। 1 महीने का जो है अवकाश होता है, 1 महीने का। मई के बाद मई और जून 2 महीने का अवकाश हो गया। जुलाई से सितंबर तक जो है, जुलाई से सितंबर तक मानसून सत्र चलेगा। उसके बाद अक्टूबर का अवकाश रहेगा, अक्टूबर का अवकाश रहेगा। फिर शीतकालीन जो सत्र है वो नवंबर और दिसंबर में चलेगा, नवंबर और दिसंबर में चलेगा। फिर जो है जनवरी में अवकाश रहेगा, फिर फरवरी से मई तक चलेगा। ऐसे 5 साल तक चीजें चलती हैं। और इसमें जो है संसद के जो सदस्य हैं वो बैठ के बात करते हैं, नियम कानून बनाते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र बताया जाता है। अब आ जाते हैं सत्र आहूत करना। सब लोग आ गए, बैठ के बातचीत हो रही है। 3 सत्र चलेंगे, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब उसके बाद जैसे बजट सत्र में आपने देखा कि फरवरी से मई तक चलता है, उसके बाद 2 महीने का गैप है, 2 महीने का गैप है। इसी को क्या कहा जाता है? अवकाश। क्या कहा जाता है? अवकाश। सत्र का अवकाश। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन, ये जो गैप है इसे कहा जाता है अवकाश। बताया जाता है कि जो 2 बैठकें हैं, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र, या मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र, या शीतकालीन या बजट सत्र, इन 2 बैठकों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? 6 महीने का। कितने का? 6 माह का अंतराल होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा गया है। अंतराल की बात करें तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। अब ये लोग बैठ के नियम कानून बना रहे हैं। हमने अवकाश को भी देख लिया और अंतराल को भी देख लिया। अब आ जाते हैं स्थगन। मान लेते हैं कि ये सब चीजें हो गई, नियम कानून बन गया, अब सब कुछ हो गया। अब जब ये टाइम पीरियड पूरा हो गया 1 साल का, अब क्या होगा कि अब जो है स्थगन होगा। स्थगन होगा, यहाँ भी स्थगन हो सकता है। जैसे संसद का सत्र चल रहा हो तो वहां भी स्थगन हो सकता है। वो स्थगन कौन करता है? तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा होता है। कौन करता है ये स्थगन? पीठासीन अधिकारी द्वारा। देखिए कंफ्यूज मत होइए, सत्र आहूत करना मतलब बुलाना। कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं सत्र को। और स्थगन जो होता है वो पीठासीन अधिकारी करते हैं। लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति करते हैं। स्थगन होता क्यों है भैया? जैसे मान लेते हैं कि टाइम पीरियड पूरा हो गया, जैसे बजट सत्र समाप्त हो गया, तो अभी से स्थगित कर दिया जाएगा। कितने दिन के लिए? 2 माह के लिए। अब मान लेते हैं कि बजट सत्र चल ही रहा है, कोई विशेष परिस्थिति आ गई, कोई विशेष परिस्थिति आ गई, किसी मुद्दे पे जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हो और उस मुद्दे पे बात करनी हो, तब भी उस सत्र को रोक करके आप जो है उस मुद्दे पे बात कर सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हो देश के लिए, या फिर किसी क्षेत्र विशेष के लिए, या किसी आपातकाल के लिए। तो ऐसी स्थिति में सत्र जो चल रहा है उसको रोक करके और उस टॉपिक पे बात की जाएगी। तो वो कौन करेगा? तो वो पीठासीन अधिकारी ही ऐसा कर सकते हैं। कोई सत्र चल रहा हो उसको स्थगित करके और उस दूसरे टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो स्थगन कौन करता है? तो पीठासीन अधिकारी। आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। चलिए, स्थगन मतलब रोक देना। जैसे मान लेते हैं कि संसद का सत्र चल रहा हो, पर्चे उड़ाए गए विपक्ष के द्वारा, तो अब क्या होगा कि जो पीठासीन अधिकारी हैं वो कहेंगे कि आज का सत्र यहीं स्थगित किया जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो चेयरमैन साहब है वो उठ के चले जाते हैं, पीठासीन अधिकारी, तो वो स्थगित हो जाता है, उस दिन का सत्र स्थगित हो जाता है। चलिए, सत्रावसान क्या होता है? सत्रावसान क्या होता है? मतलब समाप्त करना। हमने देख लिया कि बुलाए भी गए, सत्र भी चला, कभी कभी ऐसा हुआ और उसे स्थगित भी कर दिया गया सत्र को। अब सत्र को जो है पूरी तरीके से समाप्त करना है, इसे कहा जाता है सत्रावसान। कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय।
स्थगन कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी। आहूत कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय। विघटन कौन करेगा? विघटन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। लेकिन ध्यान देना है यहाँ कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य उसके रिटायर हो जाते हैं, यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, और उसके जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वो एक अस्थायी सदस्य सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। अब आते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो है, देखिए, राज्यसभा विघटित नहीं होती है, राज्यसभा विघटित नहीं होती है। अब आते हैं लोकसभा के बारे में बात करें। लोकसभा दो कारणों से विघटित हो सकती है। 2 कारणों से विघटित हो सकती है। कौन कौन से कारण हैं उसको भी देख लेते हैं। पहला कारण है कि जैसे मान लेते हैं कि कार्यकाल पूरा हो गया, कार्यकाल 5 साल का। आपने देखा है पिछली क्लासेस में कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। तो कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति महोदय उसे विघटित कर सकते हैं, या फिर आपातकाल की समाप्ति पर। आपने देखा होगा कि पिछली क्लास में हमने देखा, जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, तो आपातकाल 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन, 3 हमने देखे। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, अनुच्छेद 352, 356 और 360, इन सब के बारे में देखा था हमने। और उसमें बताया गया है कि कोई भी, जैसे मान लेते हैं कि संसद का सत्र चल रहा हो, या फिर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया और बढ़ाया गया है, अगर उसे कब तक 1-1 साल करके बढ़ाया जा रहा है, तब क्या होता है कि जब आपातकाल समाप्त होगा, अब उसके बाद अधिकतम 6 माह तक लोकसभा आगे बढ़ेगी, उसके बाद वो स्वतः विघटित हो जाएगी। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। आपातकाल के दौरान तो 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने तक अधिकतम चलेगी, उसके बाद उसे भंग कर दिया जाएगा। इतनी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। तो वही कह रहा है कि अधिकतम 6 माह तक आपातकाल की समाप्ति पर या फिर कार्यकाल पूरा होने पर। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन होती है राष्ट्रपति महोदय विघटित कर दे। लोकसभा का विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय। किसके कहने? प्रधानमंत्री के कहने पे लोकसभा का विघटन कर दे अगर राष्ट्रपति महोदय, तभी ये जो है इनका कार्यकाल समाप्त होने पर, या फिर लोकसभा के विघटन पे। विघटन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इतनी चीजें आप ध्यान दीजिए। चलिए देख लेते हैं। सत्र आहूत हो गया, राष्ट्रपति महोदय कर लिए। 3 सत्र चलाए हमने, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। टाइम पीरियड हमने देख लिया। अवकाश क्या होता है? 2 सत्रों के बीच का जो समय है उसे अवकाश कहा जाता है। अंतराल क्या होता है? अंतराल अधिकतम कितना हो सकता है 2 सत्रों के बीच में? तो 6 माह तक हो सकता है। स्थगन जो है वो पीठासीन अधिकारी करते हैं। सत्र चल रहा हो उसमें जो है स्थगन कर सकते हैं, या 2 सत्रों के बीच का ये जो गैप है उसको भी जो है स्थगन कहा जाता है। सत्रावसान की बात करें तो राष्ट्रपति महोदय जो है जब टाइम पूरा हो जाता है तो उसे सत्रावसान कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। लोकसभा को विघटित करने की बात आती है तो विघटित राज्यसभा नहीं होती है, लोकसभा का विघटन होता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और कंडीशन क्या है कि कार्यकाल पूरा हो जाए, अथवा तो अगर आपातकाल लगा है तो आपातकाल पूरा होने के अधिकतम 6 माह के बाद वो विघटित हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या होते हैं? राष्ट्रपति महोदय विघटित करते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर। इतनी चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक एक पॉइंट जो क्वेश्चन बने हैं हम सारी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग जितनी ईमानदारी से यहाँ चीजें आप लोगों को दी जा रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उतनी ईमानदारी से आप लोग चीजों को सीख रहे होंगे। अब आ जाते हैं, एक शब्दावली है गणपूर्ति। इसको पिछली क्लास में भी हमने देखा था। गणपूर्ति की अगर हम बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि सत्र चल रहा है, लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का सत्र चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि पीठासीन अधिकारी सिर्फ जो है लोकसभा के जो बहुमत दल का नेता होता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो मान लेते हैं कि कुछ लोगों को लेके अपना सत्र शुरू कर दें और कोई भी बिल हो उसे पास कर दें। ऐसा नहीं होता। कम से कम बताया जाता है कि कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग उपस्थित होने चाहिए, तभी सत्र चलेगा, नहीं तो सत्र नहीं चलेगा। उसे कहा जाता है गणपूर्ति या कोरम। एक शब्द है कोरम। क्या है? कोरम। कोरम पूरा होना चाहिए, कोरम या गणपूर्ति। तो कितना होता है? 1/10। पूछे लोकसभा में कितना है तो 55, राज्यसभा में कितना है? 25।
लोकसभा में अगर सत्र चलाना है तो कम से कम 55 सदस्य होना चाहिए। राज्यसभा में कितने होने चाहिए? 25 सदस्य होने चाहिए। तब जो है ये गणपूर्ति पूरी होगी, कोरम पूरा होगा और सत्र चलेगा और नियम कानून बनेगा। चलिए अब आते हैं मतदान। अब संसद का सत्र चलेगा तो कोई बिल आएगा तो उस पर मतदान भी होगा। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य अलग अलग अपने सदन में मतदान करेंगे। तो वही पूछ रहा है कि कैसे होता है मतदान, उसकी बात कर लेते हैं। मतदान जैसे कोई बिल आया संसद में, कोई मंत्री लेके आया अथवा तो गैर मंत्री लेके आया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें साधारण तरीके से मतदान होता है। मतदान होगा तो जब 50+1 की कंडीशन होगी तो वो साधारण बहुमत कहलाएगा। विशेष बहुमत की बात आती है, कुछ कंडीशन में विशेष बहुमत से मतदान होता है। वो कंडीशन क्या होती है, जैसे राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई बात हो या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में वो कोई बात हो तो वो विशेष बहुमत से होता है। या संविधान संशोधन की अगर बात होगी 368 खुद है ना, तो विशेष बहुमत से होगा। इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और बात कर लेते हैं अब भाषा की। कौन सी भाषा? मान लेते हैं कि तमिलनाडु से कोई संसद सदस्य आया है लोकसभा में, तो पूरे भारत के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मान लेते हैं तमिलनाडु का कोई सदस्य आया है और यहाँ उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग गए हैं, कुछ लोग पंजाब से गए हैं, कुछ हरियाणा से गए, तो अलग अलग जो भाषाएं हैं, सबकी भाषाएं सबको समझ में नहीं आती। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर संसद का सदस्य जो है वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में स्पीच देना चाहता है या कुछ बोलना चाहता है, तो उसके लिए जो एक सिस्टम होता है ना, क्या करने की, अनुवाद करने की, वो जो पूरी व्यवस्था है उसको भी यहाँ पे व्यवस्थित किया जाता है। उसकी जो मदर टंग है उसमें वो स्पीच देगा और उसका अनुवाद कराया जाएगा। वो लोकसभा और राज्यसभा के जो सचिवालय हैं उनका वो पूरा काम होता है देखने का कि कैसे अलग अलग माइक वगैरह की जो व्यवस्था होती है, कंप्यूटर वगैरह की, तो वो सब देखते हैं। तो वही कह रहा है कि जो भाषा है वो कौन तय करेगा। अगर जैसे मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो भाषा है हिंदी मातृभाषा, दक्षिण भारत के लोगों को नहीं समझ में आ रही, तो अब ये अगर कह दे कि नहीं हम हिंदी में ही देंगे, या दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति है वो कहे कि हम अपनी मदर टंग में अपनी स्पीच देंगे, तो उस कंडीशन में कौन ये डिसाइड करेगा? तो पीठासीन अधिकारी ये डिसाइड करेंगे कि हाँ आप मदर टंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो भाषा के बारे में कौन पीठासीन अधिकारी तय करेगा? पीठासीन जो अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी तय करेंगे, उनसे पूछ करके ये डिसीजन लिया जाता है और वो अपना स्पीच देते हैं। चलिए अब मंत्रियों, महान्यायवादी के अधिकार, जो अब यहाँ पे संसद के जो सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, कुछ लोगों को, अब ये लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन्हीं को सांसद बोला जाता है। अब इन्हीं सांसदों में से कुछ सांसदों को जो बड़े खास है पार्टी के, उनको मंत्री बनाया जाता है और उन मंत्रियों में से जो बड़े खास लोग हैं उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया जाता है। चलिए तो अब उन मंत्रियों की जो अधिकार हैं या फिर महान्यायवादी के जो अधिकार हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बताया जाता है कि जो मंत्री हैं वो लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों सदनों में से किसी सदन में बैठक में भाग ले सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मंत्री या फिर महान्यायवादी, एक पद है महान्यायवादी का, वो लोग क्या करते हैं, उनके क्या अधिकार हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, इन दोनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि वोट जिस सदन का सदस्य है उसी सदन में वोट डालेगा। बाकी सारा काम एक सदन के जो सदस्य है दूसरे सदन में जाके कर सकते हैं। इतने अधिकार हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, वोट डालेगा उसी सदन में व्यक्ति जिस सदन का वो सदस्य है, और महान्यायवादी वोट नहीं डालेगा किसी भी सदन। इतनी चीजें आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, बिल, जो महत्वपूर्ण बिल होते हैं। जैसे लोकसभा में कोई बिल आता है, जैसे साधारण विधेयक हो गया, है ना, धन विधेयक हो गया और वित्त विधेयक हो गया। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। अगली क्लास में हम चीज़ों को
अच्छे से सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे जो बिल है वो कैसे एक्ट बनता है, कैसे जो विधेयक है, कैसे विधेयक जो है अधिनियम बनता है, और कैसे जो मतदान होता है, जो विशेष बहुमत है, साधारण बहुमत से, एक एक करके हम चीज़ों को अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ें समझाई गई वो आपको समझ में आई होंगी, और एक दो बार रिवाइज करिए आप चीज़ों को। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम पूरे तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। आप लोग कमेंट करिएगा कि चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई है तो हम फिर दोबारा कोशिश करेंगे। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।